7 से 8 दिन में भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है ठीक और उनके लंग्स भी प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि NH3N2 वायरस हो रहा है। यूं तो ये वायरस फ्लू श्रेणी का माना जाता है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह ही देखा जा रहा है। संभवतया इस वजह से बच्चों में लंग्स काफी अधिक संक्रमित हो रहे हैं और खांसी भी 20 दिन से अधिक समय तक बनी हुई है। जयपुर के जैकेलॉन और SMS अस्पताल के अलावा गणगोरी, कावटिया, जयपुरिया सहित निजी अस्पतालों के आंकड़ों की बात करें तो रोजाना औसतन 2200 लोग इस वायरस डिजीज में आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमन शर्मा, जो कि फिजिशियन हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, यहाँ पर एक इन्फ्लुएंजा फैलने की खबर हो रही है जिसका नाम H3N2 है। इस इन्फ्लुएंजा से 2 की भी मौत हुई है। कितना खतरनाक है ये वायरस, जानकारी चाहेंगे। जी नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो में बुलाया है। मैं ये बताना चाहूंगा, इन्फ्लुएंजा कई सदियों पुरानी बीमारी है जी। 400-500 साल पहले भी ये डॉक्यूमेंट हुई गई थी मेडिकल हिस्ट्री में। और इसमें ये खासियत होती है कि ये थोड़ा सा अपना जो वायरस है माइनर चेंजेस करके अपना स्वरूप बदल लेता है, तो उसके कारण इन्फेक्शन होते हैं। ज्यादातर 99% केसेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा जुकाम वगैरह होता है, गला खराब होता है और हल्की खांसी होती है और सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है। तो रेयरली कभी कभी जिनमें इम्यूनिटी खत्म होती है, कम होती है इम्यूनिटी, तो उसमें ये इन्फेक्शन सीरियस रूप ले सकता है, जिसमें कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट यानी कि निमोनिया हो सकता है, जो कि दोनों तरफ लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। उस केस में जो सिम्टम्स होंगे, एक तो बहुत तेज बुखार रहता है, खांसी आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बीपी लो हो सकता है और ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है और उस टाइम तुरंत डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। एक सलाह ये और भी है कि ये जो वायरस है आजकल करीब 700 वायरसेस हैं जो कि ये इस तरह से गला खराब, जुकाम, खांसी इत्यादि करते हैं। अब आजकल अपने पास जो मशीनें हैं RT-PCR, उसमें आइडेंटिफाई होने लगा है कि ये वायरसेस अब रिवील हो गए हैं कि ये वायरसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं। जी डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये ज्यादातर किस एज ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट करने वाला है? बच्चों में भी देखे जा रहे हैं संक्रमण और 82 साल की उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं, तो किस एज ग्रुप के लिए ज्यादा प्रभावी है? बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मिडिल एज। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चे और बुजुर्ग उसमें ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और बुजुर्गों में जैसे पता है कि इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो उसमें सकता है बच्चों में थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, तो ये वायरस जल्दी से एक से दूसरे में फैलता है। पर यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वायरस है यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ लिमिटिंग होता है और इसमें अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक का यूज नहीं होना चाहिए। ये बार बार एम्फेसाइज किया गया है नेशनल गाइडलाइंस में भी और हम डॉक्टरों द्वारा भी। जी डॉक्टर, इसी के साथ जयपुर में भी काफी सारे केसेस इसके आ गए हैं और बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? हाँ देखिए, जयपुर में अभी वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि गला खराब होता है, खांसी होती है और बुखार हल्का फुल्का होता है। वो 3 दिन का बुखार होता है, यूजुअली एवरेजली 3 दिन के बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, सबसे जरूरी इसमें बचाव की ये बात है कि जब आपको ऐसे लक्षण हो तो भीड़ भाड़ में न जाएं या मास्क पहने। कम से कम अभी सब लोगों ने मास्क तो पहनना अभी अनिवार्य न है और न पहन रहे हैं, तो कम से कम जिसको इस तरह के सिम्टम्स हो, बुखार हो, गला खराब हो, वो कम से कम मास्क पहने तो दूसरे घर वाले और दूसरे लोगों से को बचा सकते हैं। और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे अभी तो इस स्टेज पे जबकि इतना मास्क का वो प्रचलन नहीं रहा है, तो उसमें जो बीमार है उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
भारत में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से 2 लोगों की मौत हुई। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बढ़ते प्रकोप को लेकर नीति आयोग आज बैठक कर सकता है।